प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ आसिया कोसर। नाजरीन, नई हुकूमत की तश्कील का मरहला मुकम्मल हो चुका, वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो चुका, साथ ही साथ स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला भी पाया तकमील तक पहुँच चुका और अरकान पार्लियामेंट की हल्फ बर्दारी की तकरीब भी मुकम्मल हो चुकी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ नए फैसले भी सामने आए हैं, जिसमें सब्सिडाइज रमज़ान पैकेज का भी ऐलान किया गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो सब्सिडाइज रमज़ान पैकेज अनाउंस किया गया है, जिस पर सब्सिडी दी जाएगी, वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ही दी जाएगी, यानी जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड मौजूद होगा, सिर्फ वही इस रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आज हम आवाम से बात करेंगे कि जो रमज़ान पैकेज अनाउंस किया गया है उसके लिए उन्हें किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, कितनी दुश्वारी होती है ये पैकेज हासिल करने के लिए, कितनी लंबी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगाई जाती हैं रमज़ान पैकेज के लिए, और जिन लोगों के पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड मौजूद नहीं है या उनका डेटा वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, उनको किन मसाइल से का सामना करना पड़ेगा, किन मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे आवाम से कि क्या समझते हैं कि हर बार ऐसी लाइनें लगाना क्या ज़रूरी है, क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद नहीं जिसमें बग़ैर ख्वारी के अवाम को जो है वो रिलीफ पैकेज दिया जा सके। साथ ही साथ अरकान पार्लियामेंट स्पेशली हुकूमती अरकान से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो अवाम के लिए किस किस्म का रिलीफ लेकर आए हैं। अब रमज़ानुल मुबारक भी करीब पहुँच चुका है, तो अरकान पार्लियामेंट से और हुकूमती अरकान से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो रमज़ान पैकेज अनाउंस किया गया है इस हवाले से वो क्या कहते हैं, और वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा। तो चलते हैं, पहले आवाम से बात करते हैं और उसके बाद अरकान पार्लियामेंट से बात करेंगे कि आखिर हमेशा ऐसा रिलीफ पैकेज क्यों लाया जाता है जहां पर आवाम को लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है सिर्फ 10 किलो आटे के लिए और 3 किलो चीनी के लिए, और वो भी कभी किसी को मिलती है तो कभी नहीं मिलती। तो अरकान पार्लियामेंट से भी बात करते हैं और साथ ही साथ आवाम से भी बात करते हैं कि वो इस रिलीफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर के बाहर आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये वो लंबी कतारें जो हैं वो लगाई गई हैं। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड लोग हैं उनको यहाँ से रिलीफ मिलेगा, रियायती चीज़ें उनको यहाँ पर दी जाएंगी, सब्सिडी उनको दी जाएगी। इनमें से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, क्या यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर वो सब्सिडी मिल रही है, नहीं मिल रही है, और अगर मिल रही है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, कितना वक्त ज़ाया होता है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि सब्सिडी हुकूमत ने दी है, किस तरह से इसको देखते हैं और कितना मुतमईन है इससे? हम तो बस जलील हो रहे हैं, बस लैंड में खड़े हुए हैं सुबह से, और 10 किलो आटे के लिए और सुबह से ख्वार हो रहे हैं। पूरे दिहाड़ी अपनी ज़ाया की 1000-1500 रुपए की, और 10 किलो आटा मिल रहा है तो कोई फ़ायदा तो नहीं लग रहा मुझे। मतलब ये लाइन में लगे बगैर ये सामान आपको नहीं मिलता, लाइन में लगना पड़ता है? लैंड के बगैर कहाँ देते, नहीं देते हैं, जलील करते हैं बस। वैसे किस टाइम के आए हैं? मैं तो आया हूँ तकरीबन 9 बजे। अच्छा, आप बताइएगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी गई है, मुतमईन है इससे? नहीं, धक्के खा रहे हैं तेरे सामने सुबह के। क्या हुआ? सारा दिन लाइनें लग लग के धक्के खाने हैं। अवाम का कहना है कि जी धक्के खाने पड़ते हैं, पूरा दिन लाइन में लगे रहना पड़ता है। ख़वातीन की भी यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। आप सिर्फ बताइएगा कि ये जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, जिस तरह से ये लंबी लाइनें लगाई गई हैं, मुतमईन है गवर्नमेंट की तरफ से दी गई सब्सिडी पे? मुतमईन है, मगर ये एक थैली मिलता है, सुबह से खड़ा होता है 4-3 तो 2 थैली एक साथ मिल जाता है, सही है। मुतमईन है, अगर सही मिल जाता है मुतमईन है। एक थैली सिर्फ देते हैं इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद? एक। आप बताइएगा, आप किस तरह देखते हैं इस इकदाम को? सब्सिडी मिल रही है, मुतमईन है? बस जी सब्सिडी मिल रही है, पर लाइन में बड़ा खड़ा होना पड़ता है। कितनी देर से खड़े? तकरीबन 10-11 बजे से खड़े हैं। और क्या कुछ लेना है आपको? हमने सिर्फ आटा और घी वगैरह लेने हैं। आटा कितना मिलेगा आपको? एक थैला आटा मिलेगा, और चीनी जो है ना 10 किलो वाला, और घी 5 किलो देते हैं बकाया, जो है ना चीनी 3 किलो दे रहे हैं। यानी 5 किलो घी, 10 किलो आटे और 3 किलो चीनी के लिए आप सुबह से लाइन में खड़े? जी जी। मजदूरी करते हैं? जी। तो फिर ये तो आपकी इस तरह पूरी दिहाड़ी नहीं ज़ाया हो जाएगी? दिहाड़ी ज़ाया हो जाती है ना, क्या करें। फिर इस सब्सिडी का क्या फ़ायदा हुआ आपको? क्या करें, मजबूरी है मैम। लंबी लाइनों में लगने के बाद सर आप बताइएगा, इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है सब्सिडी के लिए? बहुत मुश्किल है। सुबह तकरीबन 9:30 के खड़े हुए हैं यहाँ पे, गरीब आदमी है, दिहाड़ी पूरी ज़ाया हो जाती है। 800-700-800 रुपये का मज़दूर हूँ, तो एक आटे की थैली लेने के लिए पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। उसके बाद कौन दिहाड़ी पे रखेगा? अभी टाइम देखें क्या हो गया है, 10 बजे के हम खड़े हुए हैं। एक मज़दूरी करने वाला किसी से चलो आधे घंटे की छुट्टी लेके आते हैं, तो इतनी देर में जाएंगे, वो कहता है चलो दिहाड़ी भी नहीं देते, चले जाओ छुट्टी करो, कहाँ जाए, क्या करें? ये तो आपकी दिहाड़ी ज़ाया हो गया। 800 रुपये अगर आपकी दिहाड़ी है तो 800 रुपया तो आपको यहाँ पर सब्सिडी नहीं मिलेगी इन 3 चीज़ों? मिलेगी। एक थैली आटे के पीछे हम ख्वार हो रहे हैं, 2 थैलियाँ महीने में मिलती हैं। चलो ये एक दिहाड़ी ज़ाया हो तो दोनों आटे की थैलियाँ वही देते हैं, तो तब भी इनकी नवाजिश होगी।
अच्छा, मैं यहाँ आपको ये भी बताऊं कि इससे कबल भी जब पीडीएम का दौरे हुकूमत था तब भी लंबी लंबी आटे की लाइनें जो हैं वो लगाई जाती थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो आटा ख़रीदने के लिए जब उन लाइनों में लगते थे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए, कभी हलचल की वजह से, कभी भाग दौड़ की वजह से, रश की वजह से बहुत सारे लोगों की अमवात इससे कबल भी हो चुकी है और एक दफ़ा फिर से हमने ये लंबी लाइनों का और लंबी कतारों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। आप किस तरह से देखते हैं इस सब्सिडी को? इसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह 9 बजे के हम यहाँ पे खड़े हैं और एक गट्टू के लिए हम खड़े हैं। हम मज़दूर आदमी हैं, 800 का 800 900 हज़ार रुपये हमारी दिहाड़ी है, लेकिन सारा दिन यहाँ पे खड़े हो के हम जब शाम होती है तो कहते हैं जी आटा ही ख़त्म हो गया। आज 3 दिन हो गया मैं यहाँ पे जलील हो रहा हूँ, मुझे आटा नहीं मिला। मतलब आप 3 दिन से लगातार आ रहे हैं लेकिन आटा ख़त्म हो जाता है जब आपकी बारी आती है? जी, जब हमारी बारी आती है कहते हैं आटा ख़त्म हो गया, तो हम फिर वैसे ही घर चले जाते हैं खाली हाथ लेके। ना काम कर सकते हैं, ना मज़दूरी कर सकते हैं, ना आटा मिलता है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को बस यही कहेंगे कि मेहरबानी करें, ये लंबी लाइनें लगाने वाला सिस्टम कोई और निकालें। ये बहुत लंबा चक्कर है, सारा दिन खड़े हो के नंबर ना आता है, ना आटा मिलता है, सारा दिन ज़ाया हो जाता है हमारा। अच्छा, आप बताइएगा मौजूदा हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? अब तो नई हुकूमत भी आ गई है, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? मेरा तो ख्याल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पेट्रोल पे, गैस पे और बिजली पे कंट्रोल कर ले, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। सब्सिडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आपको घरों में, दुकानों पे हर चीज़ मिलेगी। क्यों? ये पेट्रोल महंगा होता है, गैस, बिजली, इसी वजह से ये दुकानदार हमें लूटते हैं। ये सारा दिन हम लाइनों में जो खड़े होते हैं, हमारा खड़े होने का क्या मकसद है? यहाँ पे हम सस्ता आटा लेने आते हैं ना, दुकानदार हमें क्यों लूट रहे हैं? हम सारा दिन इधर ज़ाया करके जाते हैं, दिहाड़ी तोड़ के जाते हैं, हमें आटा नहीं मिलता यहाँ पे, तो हम जाके मजबूरी हमारी, हमने महंगा जाके ख़रीदना है। उनकी तो मौजें लगी हुई दुकानदारों की। हुकूमत को यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करें, हमारे हाल पे रहम करें, गरीबों पे, और ये चीज़ ख़त्म करें। और ये चीज़ दुकानों पे मिलनी चाहिए हमें, कि जाएं आटा लिया, चाहे 10 रुपये बढ़ा दें, लेकिन दुकान पे मिले हमें, लाइन में ना लगना पड़े। दिहाड़ी भी तोड़ते हैं 1000-1200 रुपये की, और जाके फिर हमें शाम को वापस जाना पड़ता है। तो क्या आप बताएंगे कि किस तरह देखते हैं अंकल, क्या समझते हैं ये जो लंबी लंबी लाइनें लगाई हुई हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? आटा लेने के लिए आए हैं, मजबूरी से, वो की दिहाड़ी तोड़ के कोई रिलीफ नहीं है हमारे मुल्क में। गरीबों को रिलीफ होना चाहिए, या बिजली सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बड़े दावे वादे किए हैं कि हम रिलीफ, वो उनको पूरा करने चाहिए, वो दावे पूरे करने चाहिए, जो दावे करता है वो पूरे करने चाहिए। आपको लगता है ये हुकूमत अपने दावे वादे पूरे करेगी? ये अल्लाह की मर्ज़ी है, हमें कुछ नहीं बोल सकते। बिल्कुल अल्लाह की मर्ज़ी है। आप मुझे सर बताएं कि ये लंबी लंबी लाइनें लगाई हुई हैं हमने सब्सिडी के नाम के ऊपर, हम हमेशा दावे वादे करते हैं कि भाई सब्सिडी देंगे आवाम को। अब रमज़ानुल मुबारक करीब है और रमज़ानुल मुबारक के पैकेजेस लगाए गए। एक तो सिर्फ बेंजीर इनकम सपोर्ट वालों को मिल रहे हैं, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, और जिनको मिल रहा है वो भी आपके सामने सूरत हाल है। क्या कहेंगे इस सब पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आटे का जो किल्लत अभी पैदा की है, ये पहले नहीं था। जब से पीडीएम आया था, वो सी पीडीएम का दौर में पैदा हुआ, अभी तक चल रहा है। पहले हर सेक्टर में एक गाड़ी आती थी, आटा आराम से मिलता था और लोग इस रशमश नहीं होता था। अभी भी वही पीडीएम बना। अभी ये लोग देखो, माँ बहनें देखो कि लेने में खड़ी है सुबह से शाम तक, बच्ची भी साथ है, बूढ़ी भी है, जवान भी है। इसका पाकिस्तान का इस्लामाबाद कैपिटल है, कैपिटल का यही हाल है, तो आप बताइए कि फिर गाँव में शहरों इलाकों का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, ये वफाकी पापा की हुकूमत तो समझो कि बराए नाम है ना। आज तक मैंने कोई बंदा नहीं देखा कि यूटिलिटी स्टोर आया होगा, उसने कोई ऑफिसर आया हो या कोई पूछा हो। मीडिया वाले भी नहीं देखे। आपका तो बड़ा शुक्रिया कि आप मीडिया वाले आ गए, हाल अहवाल पूछा, वरना कोई मीडिया वाले भी अभी तक नहीं आए। आप गरीबों का कौन पूछता है, ये बताइए। क्या कहना चाहिए? हुकूमत को ये कहना चाहिए कम अज़ कम आटा सारे आम करे, दुकानों पे मिले, चीनी घी वगैरह सब कुछ है, ये आम करे। अच्छा, अभी तो रमज़ान शुरू नहीं हुआ, तो ये लंबी लाइनें हैं, तो हम क्या पूरा रमज़ान ऐसे लाइनों में, ऐसी लाइनों में लगे रहेंगे? कल एक सब्ज़ी वाले बता रहे कि सब्ज़ी ज़्यादा ले लो महंगी हो जाएगी, रोज़ा आने वाला है, रमज़ान आने वाला है। अभी अंदाज़ा करो ये क्या बात कर रहे हैं। रोज़ाना ऐसी चीज़ें महंगी होती है और यूरोप ममालिक में रोज़ाना से मुसलमानों के लिए चीज़ें सस्ती कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप जी बता दो कि चीनी का, अभी चीनी का नया ड्रामा रचा है। 5 किलो चीनी देते थे, अभी 3 किलो का पैकेट बनाया है। बोलता 5 किलो का पैकेट नहीं है, आपको 3 किलो कर दिया हर आदमी को। मतलब आप 4-5-6 घंटे लाइन में लगेंगे, उसके बाद आपको एक 10 किलो का आटा, वो शायद अगर किस्मत हुई 5 किलो घी और 3 किलो चीनी, और आटा का बच गया तो मिलेगा, वरना आप 3-4 दिन मुसलसल आते रहेंगे। एक मजदूर आदमी का आप देखो कि मुसलसल 3-4 दिन आता रहेगा, उसका क्या बनेगा?
सुबह से शाम तक। बिल्कुल, यहाँ पर आपको हमारे कैमरामैन नवीद जो है ये इस तरफ आएंगे और आपको पूरी ये लंबी लाइनें दिखाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मर्द हज़रात नहीं बल्कि ख़वातीन की भी बड़ी तादाद हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। पूरे दिन ज़ाया करने के बाद यहाँ पर लोगों को सिर्फ 5 किलो घी, 10 किलो आटा और 3 किलो चीनी मिलती है, वो भी जब अगर इनका नंबर आ जाए और ये चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पर तब तक दस्तयाब हों तो उस सूरत में जो है वो मिलती हैं। एक शख्स को सिर्फ एक वक्त में 10 किलो आटा, 3 किलो चीनी और 5 किलो जो है वो घी मिलता है। ख़वातीन आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि आपको ये छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे ख़वातीन के साथ जो सामान की ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। आप ये बताइएगा, सब्सिडी मिल रही है, चीज़ें लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगी हुकूमत? क्या कहेंगे बाजी, सुबह के आए हुए धक्के लग लग के हमें आटा मिलता है, बस चीनी और घी मिलता है, आटा किसी को मिल जाता है किसी को नहीं। सुबह से आके शाम हो जाती है, गरीब लोग वापस जाते हैं। इंसाफ है पाकिस्तान में? अच्छा, ये क्या समझती हैं कि ये कब तक ऐसा चलेगा कि हम लाइनों में धक्के खा के आटा लेते रहें? क्या पता, मुझे लगता है सारी ज़िंदगी यही काम चलेगा इधर। बिल्कुल, ये ख़वातीन की बातें आपने सुनी हैं। मज़ीद कुछ लोगों से आप बताएंगी क्या कहना चाहती हैं आप? ये इधर आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर आटे की लाइनों के अंदर जो है ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि चंद किलो आटे के लिए इस वक्त यहाँ पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये वो सब्सिडी है जो आवाम को दी जाती है और ये वो तरीक़ाकार है जिस तरीके से आवाम को लंबी लंबी लाइनों में ख्वार किया जाता है। और इसी तरह के इंसिडेंट हमने पहले भी देखे कि लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो चंद एक किलो का आटा ख़रीदने के लिए और चंद एक किलो घी ख़रीदने के लिए इस तरह की लड़ाइयाँ अमूमी तौर पर यहाँ देखने के मिलती हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्या वजह है? सारे चोर है। क्या हुआ? मैंने चीज उठा के लाया, पर्ची पर लिखा हुआ है, उसने औरत के साथ बदतमीजी किया और केस लिया कि तू चोरी करना है। ये देखो मेरे साथ काट पे लिखा हुआ है। ये सब्सिडाइज सामान खरीदने के लिए लड़ाई? मैं सारे सामान पैसे दिए ना, दोबारा इसके ऊपर पति उठाए ना, पति दोबारा उठाए। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त एक दफ़ा फिर से इन लंबी लाइनों के अंदर जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। और आज अभी अभी ये सब्सिडाइज सामान देने का सिलसिला शुरू हुआ और इब्तिदा में ही ये तरीक़ाकार और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। पार्लियामेंटेरियंस ने हल्फ उठा लिए, नई हुकूमत का फैसला भी हो चुका, नए वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब हो चुके, हल्फ बर्दारी की तकरीबें भी हो चुकी। रमज़ान के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो नए पैकेजेस का भी ऐलान कर दिया गया है। अब रमज़ान भी चूँकि बिल्कुल करीब है, चंद ही दिन बाकी हैं रमज़ानुल मुबारक की आमद में भी, तो अब देखना ये है कि जो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से क्या क्या सब्सिडी दी गई। हम इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, बात करेंगे कि किन चीज़ों के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी गई है रमज़ान के हवाले से। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जिन चीज़ों पर सब्सिडी दी गई है क्या वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर मौजूद भी हैं, दस्तयाब भी हैं या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी दी गई है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वो किन किन चीज़ों के ऊपर दी गई है? वो ख़ुसूसन चीनी, आटा, घी, उसके अलावा दालें हैं, मशरूबात है, दूध है, इन सब चीज़ों पे। अच्छा, दूध फ़ी लीटर जो है वो 30 रुपये की सब्सिडी दी गई है। इसी तरह आटे की कीमतों में भी सब्सिडी जो है वो दी गई है। ये चीज़ें यूटिलिटी स्टोर के ऊपर दस्तयाब हैं, लोगों को मिल रही हैं? जी, अभी आपके सामने आटे का अलग लगा हुआ है काउंटर, चीनी आपके पास मौजूद है। हर चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे पास ना हो। सब्सिडी वाली इवन के दूसरी चीज़ें भी जो भी रोज़मर्रा अशिया की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, हर चीज़ मौजूद होगी। शेख खुर्दनोश की कीमतों पर बड़ी तादाद में जो है यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सब्सिडी दी गई है, जिसमें चीनी भी शामिल है, कुकिंग ऑयल शामिल है, साथ ही साथ आटा, दाल, दीगर चीज़ें भी, मसाला जात के ऊपर भी जो है वो सब्सिडी दी गई है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो सब्सिडी दी गई है जनरलाइज करके तमाम पब्लिक को दी गई है या स्पेसिफिक किसी तबके को जो है वो दी गई है? नहीं, ये बहुत यानी एक अच्छा इकदाम है कि ये टारगेटेड सब्सिडी है। जो हकदार लोग हैं, जो उन्होंने एक रखा हुआ है BISP के ज़रिए, उसके अंडर एक PMT है, पॉइंट बने होते हैं, उनके ज़रिए ये जो गुर्बत की सतह है उसको पोजीशन में रखते, नज़र में रखते हुए ना ये चीज़ें बनाई गई हैं और बिल्कुल हकदार बंदे को ये चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा सर, बेंजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड जिनके पास होगा ये सिर्फ उन्हीं को जो है चीज़ें दी जाएंगी? इसका प्रोसीजर क्या है यहाँ से ख़रीदारी करने का? जी, वो ऐसी है कि BISP वाले जो बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो देखते हैं कि उनका एक इंटरव्यू करते हैं कस्टमर का, उसके बाद उनका वो एक बन जाता है लेवल कि ये वाकई इस पोजीशन में है कि इसको ये राहत दी जाए। तो वो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम ऑनलाइन है, उनके ज़रिए हमारे इस कार्ड को हम इंटर करेंगे तो वो शो हो जाएगा कि ये एलिजिबल है या नहीं, एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, ये बेंजीर इनकम सपोर्ट कार्ड होगा या ID कार्ड के ऊपर से आप लोग? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है ना वो लगाते हैं
वो फ़ी ख़ानदान के घराने के हिसाब से होता है और उसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा कि माजी में जब गुज़िश्ता रमज़ान की या BDM के पहले दौरे हुकूमत की बात की जाए तो तब जो सब्सिडी दी गई थी उसमें ID कार्ड का नंबर होता था, लेकिन एक मोबाइल मैसेजेस जो किया जाता था जब उसका रिप्लाई आता था तो उस सूरत में जो है वो कोई भी शख्स खरीदारी करने का अहल होता था। तो इस दफ़ा भी कोई मैसेजेस वाला सिलसिला रखा गया? नहीं, मैसेज वाला तो नहीं है, लेकिन ये अपना BISP के ज़रिए रिकॉग्नाइज्ड हो गया है ना जी, कि वो ज़्यादा बेहतर हो गया कि वो जिसको रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसके लिए वो कहेंगे कि अहल होगा, वही खरीदारी कर सकेगा। अच्छा, एज अ जनरल पब्लिक अगर हम आपसे बात करें, वैसे तो आप यूटिलिटी स्टोर को हेड करते हैं, तो जो आम लोग हैं जिनके पास कार्ड नहीं है बेंजीर इनकम सपोर्ट का, कुछ गरीब लोग ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हो सके, उनके लिए भी कोई ऑप्शंस मौजूद हैं? जी, उन्होंने BISP वालों ने स्पेशल काउंटर खोले हुए हैं, ये जाएँ उनके मुख्तलिफ जगह पर दफ्तर में आगे पीछे। मेरा ख्याल शायद कल हमारा भी इधर स्टोर पे विज़िट करें, वो नुमाइंदा आता है, उनको आप विज़िट करें तो वो उसी वक्त मौके पर वो बना देते हैं, वो कर देते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पर टारगेटेड सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, सिर्फ उन लोगों को सब्सिडाइज चीज़ें मिलेंगी जिनके पास बेंजीर इनकम सपोर्ट वाला कार्ड मौजूद होगा। जिन लोगों के पास बेंजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड मौजूद नहीं है उनको ये सब्सिडी मैसर नहीं होगी। अब जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है, उन्होंने ख़रीदारी करनी है और वो इस काबिल भी नहीं है कि अब जो दीगर चीज़ें हैं पूरी कीमतों के साथ ख़रीद सकें, अब उनसे बात करेंगे कि वो लोग क्या करेंगे, उनका अगला लाएअमल क्या होगा और वो इस सब्सिडी को और इस सारी एफर्ट को किस तरह से देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सेनेटर नसीबुल्लाह के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत आई है और जो रमज़ान मुबारक के हवाले से जो प्लान दिया गया है उसके हवाले से वो क्या कहेंगे और साथ ही साथ अवाम की मुश्किलात के हवाले से वो क्या कहेंगे। सर ये बताइएगा, नई हुकूमत ने इक़्तिदार भी संभाल लिया, हलबरदारी की तकारीब भी होगी, वज़ीर आज़म ने भी जो है वो अपना हल्फ उठा लिया है, साथ ही साथ दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से भी हलबरदारी की तकारीब जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, हुकूमत बन चुकी है। क्या समझते हैं आवाम को कितना रिलीफ दिया गया? अब रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, कितनी मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़ेगा या हुकूमत से आपको कोई उम्मीद है कि आवाम को रिलीफ देगी? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो फंसा हुआ है। माशी हालात में पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है, पहले की नस्बत जो हालात जा रहे हैं माशी तौर पर हमारे पाकिस्तान के हालात सही नहीं है। बाकी महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कल के नर्ख है वो आज नहीं है। आम ज़रूरत जो अशिया है वो हम पूरी नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को, नई गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए और ये बिल्कुल उसको बतना चाहिए कि भाई जो आवाम है वो पिस चुके हैं, आवाम बार बार इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकते, बल्कि आवाम तो मैं कहता हूँ कि मिडिल क्लास जो है वो तकरीबन लोअर क्लास की तरफ, लोअर क्लास तो बिल्कुल नीचे चले गई है। तो इसके लिए कुछ ऐसे इंतज़ामात, ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि इस आवाम के लिए, ये नहीं कि रमज़ान के महीने में कोई पैकेज दे दे, बिल्कुल इस तरह नहीं है कि पूरे सिस्टम के लिए कोई इस तरह का पैकेज होना चाहिए कि आवाम उससे इस्तेफ़ादा हासिल करे और आवाम के लिए आसानी हो। इस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ हम मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं और ये जो यूटिलिटी स्टोर के बाहर लंबी लंबी आटे के लिए और चीनी के लिए लाइनें लगाई गई हैं रिलीफ के नाम पर, इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। सर, एक तो ये कि इक़्तिदार भी आ गया, हुकूमत भी बन गई, जो वादे दावे इख्तलाफात आपस में इनके थे सारे गठजोड़ मुकम्मल हो चुके, आवाम के लिए क्या करेगी हुकूमत? कोई उम्मीद आपको नज़र आ रही है? रिलीफ पैकेज जो दिया गया, कल हमने देखा यूटिलिटी स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की और रिलीफ दिया गया और कहा जा रहा है कि बेंजीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ये रिलीफ मिलेगा। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी या PDM के 16 मार्क्स से बुरा हाल करेंगे आवाम का? देखें जी, मेरी तो हमेशा दुआ ये होती है कि जो भी हुकूमत हो, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, चाहे उसके पास मैंडेट हो या ना हो, अगर लोगों को रिलीफ दे सकती है तो ज़रूर दे, क्योंकि हमारी तो यही दुआ होती है कि जितना रिलीफ मिल सके आवाम को, जहाँ से भी आए अच्छी बात है। लेकिन आपका सवाल थोड़ा सा सियासी है, तो उसका मैं जवाब इस तरह देता हूँ कि चूँकि रिलीफ देने के लिए बहुत मेरे ख़्याल के मुताबिक मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। क्राइसिस है, इकनॉमिक क्राइसिस भी है, आपका हेल्थ का क्राइसिस भी है, एजुकेशन का क्राइसिस भी है, तो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे ताकि लोगों तक रिलीफ पहुंचाया जाए। ये मुश्किल फ़ैसलों के लिए आपके पास एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जिसके पीछे अवाम खड़ी हो।
बदकिस्मती से इस हुकूमत के सामने और पीछे अवाम नहीं है। अवाम ने किसी और को मैंडेट दिया है, हुकूमत किसी और की आ गई है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत अवाम को रिलीफ़ दे सकेगी जो अवाम का हक़ है। सर अभी तक जो है वो सारा मलबा इन क्राइसिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 3.5 सालों के ऊपर डाला जा रहा है। जब भी बात की जाती है कि महंगाई हो गई है, किसी सेनेटर से आप पूछें, पार्लियामेंटेरियन से पीछे मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की बात करें, जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं जी वो 3.5 साल जो थे ना वो अगर अच्छे गुजर गए होते, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर ये ना किया होता, वो ना किया होता तो आज मुल्क शायद चांद पे पहुँच चुका होता। तो क्या वाकई लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने गलत फैसले थे कि जिनका खमियाजा हम लोग आज भी भुगत रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि इसका जवाब तो स्टेटिस्टिक्स दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। अगर आप पिछले जो 3 साल हमारे थे उसके स्टेटिस्टिक्स देख लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि इकॉनमी ऊपर जा रही थी और हर चीज़ आ रही थी, दुरुस्त हो रही थी। ये जब आप इल्ज़ाम 2 साल बाद 3 साल बाद लगाने शुरू कर देना पीछे और कहें कि पिछले आने वाला है, उसे भी पिछले आने वालों का कसूर था, तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये हमेशा तब आप इल्ज़ाम लगाते हैं पुराने लोगों पे जब आप हाल में बैठे हुए अपने लोगों को रिलीफ़ नहीं दे सकते, वो आप बहाना बनाते हैं। तो मेरी लिहाज से ये बहाना है। अच्छा सर, पीडीएम के 16 माह के दौरे हुकूमत में हमने देखा कि आटे की लंबी लाइनों में कई लोगों ने जान दी। अब वही मनाजिर हम यूटिलिटी स्टोर के बाहर रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि हम इससे कभी बाहर निकलेंगे इन लाइनों से और कभी हम आवाम को रिलीफ दे सकेंगे? किसी कोई एक ऐसा रमज़ान आवाम के लिए गुजरेगा कि जो आवाम आराम सुकून से महंगाई की और इन टेंशनों परेशानियों से दूर होकर एक रमज़ान एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर आवाम सुकून से गुजार सकेगी? दुआ तो हम यही करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है, और उम्मीद इसलिए है कि जिस तरह इस आवाम ने हर प्रॉब्लम के बावजूद, हर प्रेशर के बावजूद, हर हिकमत अमली के बावजूद, जिस तरह उन्होंने इंटेलिजेंटली हिकमत अमली से उन्होंने वोटिंग की है और इलेक्ट किया है, तो ये कौम रह नहीं सकती पीछे। इंशाल्लाह तरक्की करेंगे हम। ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको हमने एक तरह से पार करना है। ये मुश्किल वक्त जो है इसको हमने हल करना है, सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह इसको रोका नहीं जाएगा। एक दिन आएगा जब हम इसी तरह बैठे होंगे, खड़े होंगे, आप मुझसे पूछ रही होंगी कि जनाब इतनी खुशहाली कैसे। सर लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो कि अब अपोजिशन में बैठेंगे, अगर हुकूमत की तरफ से ऑफ़र किया जाए कि बैठ के मिल के अवाम के मसाइल के हल के लिए बात करें, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करेगी? और दूसरा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसी तजावीज़ मौजूद हैं जिससे अवाम को रिलीफ दिया जा सके? देखें, जहाँ तक बैठने का सवाल है ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ज़रूर मुज़ाकरात होने चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। लेकिन उनको जो मुज़ाकरात हैं, जो बातें हैं, जो गुफ्तगू है, जो डिस्कशंस हैं, वो होनी चाहिए आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ पे, वो होनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ पे, वो होनी चाहिए उन इश्यूज़ पे जहाँ लोगों का और कौम का फ़ायदा है। उस पे हम तैयार हैं, मेरा ख्याल है यही एक प्रिंसिपल है। लेकिन आइडियोलॉजिकल इश्यूज़, इस किस्म के इश्यूज़ के अलावा अगर आपने बैठ के बात करनी है कि करप्शन को हम NRO दे दें या करप्शन के बारे में कोई हम समझौता कर लें, वो पॉसिबल नहीं। तो ये दो, या इलेक्शन का अगर धांधली है हुई उसको मान लें बैठ के, तो ये भी मुमकिन नहीं। तो ये हम ओपन हैं, मेरी नज़र में होना चाहिए ओपन हमें डिस्कशन के लिए उन इश्यूज़ पे। लेकिन जहाँ रेड लाइन है या जहाँ लाइन जिस पे डिस्कशन नहीं हो सकती, वो ये वाले इश्यूज़ हैं। अगर नेशनल इश्यूज़ पे बात करनी है, बिल्कुल तैयार होना चाहिए हमें। सर क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, हुकूमत टेन्योर पूरा कर पाएगी? जी नहीं, क्योंकि देखें जो हुकूमत के पास लेजिटिमेसी ना हो, मैंडेट ना हो, वो लेजिटिमेसी और मैंडेट के बग़ैर वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि ये टाइम पीरियड तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपना सर्टनली टेन्योर तो कंप्लीट नहीं कर सकें। कितना 6 महीने, साल, आई डोंट नो। हमारे साथ सेनेटर दिनेश कुमार भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि अब इक़्तिदार में आ गए हैं तो आवाम को किस तरह से रिलीफ देंगे और क्या रिलीफ देने में कामयाब हुए हैं कि नहीं। सर हुकूमत का फ़ैसला तो हो चुका, अब आवाम के लिए क्या देख रहे हैं? रमज़ानुल मुबारक भी आ रहे हैं।
देखिए जी, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि आवाम को रिलीफ मिले, मगर मुझे वो रिलीफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी कोalition गवर्नमेंट होती है तो हर पार्टी के अपना एक मैनिफेस्टो होता है, और चूँकि इनके मैनिफेस्टो में काफ़ी डिफरेंस है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। आवाम को चाहिए था कि वो भरपूर, किसी भी पार्टी को भरपूर मैंडेट देते ताकि वो उनके मसले मसाइल हल कर देते। अब पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से इतनी बड़ी महंगाई हुई और इस हवाले से इतने मसाइल हैं कि ये इस तरह से कोalition गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकती। सर, आपने कहा कि आवाम को चाहिए था किसी एक सियासी जमात को भरपूर मैंडेट देते। हमने देखा कि आवाम तो अभी यही कह रही है कि हमने मैंडेट जिनको दिया वो मैंडेट चोरी हो गया और दूसरे लोगों को मिल गया। अब जो है वो गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से परसों जो है वो एक रमज़ान पैकेज का अनाउंसमेंट की गई, और वो रमज़ान पैकेज उन लोगों को मिलेगा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड है। जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड नहीं होने, ये रिलीफ नहीं मिलेगा। तो एक तो ये मैंडेट के हवाले से बताइएगा, क्योंकि आवाम का इससे मुताल्लिक बिल्कुल ओपिनियन डिफरेंट है, उसके बारे में भी बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो रमज़ान पैकेज हम लगा देते हैं और फिर लंबी लंबी लाइनें, हमने कल देखा यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो है वो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और आवाम धिक्के खा रहे हैं। पूरा पूरा दिन की मजदूर जो है वो दिहाड़ी ज़ाया करके आते हैं सिर्फ चंद रुपयों के रिलीफ के लिए, और वो भी जब वो उनकी बारी आती है तो उनको आटा ही नहीं मिलता, कहते हैं ख़त्म हो गया। देखिए जी, मैंडेट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पाकिस्तान में हमेशा रवायत रही है, कोई भी पार्टी अगर हार जाती है तो वो कहते हैं कि हमें तो आवाम ने मैंडेट दिया था मगर हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। तो उसके लिए फोरम्स हैं, हमारी आज़ाद अदलिया बैठी हुई है, वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करेगी कि किसके साथ क्या हुआ। जहाँ तक रमज़ान पैकेज का है और जिस तरह से आपने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो रजिस्टर्ड है, तो मैं इस बात से आपके मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद स्टैंडिंग कमेटी का हूँ। तो मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आए जो कि कहते थे कि जी हम मुस्तक़ीन हैं मगर हमें रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा, और ऐसे बहुत से केसेस हमारे सामने आए स्टैंडिंग कमेटी में जो कि बहुत अच्छे खाते पीते घराने से थे मगर वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थे। तो इस हवाले से मैंने मिसाल दी, उन्हें कहा कि मेरे जो करीबी 1-2-3 अजीज़ हैं जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि उनके पास गाड़ियां भी हैं मगर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। तो खामियां हैं, और मैं समझता हूं कि ये आवाम को जो ख्वार किया जा रहा है, जिस तरह से आपने कहा लाइनें, तो ये एक तज़लील है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। और आजकल देखें कि जी कितना IT का ज़माना आ गया है, काफ़ी चीज़ें हम बहुत सी चीज़ों से हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को जो मुस्तहिक है उनको हम निशानदेही कर सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो सरकारी इदारे, वो इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखते और मुस्तहिकीन को जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। सर, रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि बाहर जो है वो अशिया सस्ती हो जाती है, पाकिस्तान के अंदर महंगी हो जाती है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये कि PDM के दौरे हुकूमत में हमने देखा कि आटे की लंबी लाइनों में लगकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी हैं सिर्फ 10 किलो 20 किलो आटे के लिए। अब फिर वही चीज़ें हम देख रहे हैं, क्या समझते हैं हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, पिछले रमज़ान में मेरी तकरीर रहे कि जी पूरी कहते हैं कि रमज़ान शरीफ में शैतान जो है ना बंद होता है, मगर पाकिस्तान में वो शैतान खुल्लम खुला फिर रहा होता है। तो वो आप देखेंगे अब जैसे रमज़ान शरीफ हो जाएगा वो शैतान फिर खुल्लम खुला आएगा, और जो आप देखेंगे ज़रूरियात ज़िंदगी फ्रूट वगैरह यकदम 100 गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह से आटे के लिए लोग दरपदर और परेशान होंगे। ये हमारे मुल्क में हमेशा होता है। और ये जो हमारी प्राइस कंट्रोल की कमेटियाँ हैं वो ख्वाब खरगोश की तरह सोई होती है, उनको गरीबों की कोई परवाह नहीं होती। वो समझते हैं कि उन्हीं के बच्चे पलते रहें और गरीबों के बच्चे इसी तरह दरपदर होते रहे। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए शर्म का बायस है। बहैसियत पार्लियामेंटेरियन भी मैं अपने आप को मुजरम समझता हूँ, और मैं अपने आप को कहता हूँ कि हम जो है ना इस काबिल नहीं है कि इस ऐवान में आकर बैठे और गरीबों का कोई दर्द ना करें, सिर्फ बातें करें और इस एयर कंडीशन और गर्म माहौल में बैठकर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने आकर पॉइंट स्कोरिंग करें और वहाँ पर माइक पर पॉइंट स्कोरिंग करें। गरीबों का कोई दर्द किसी के पास नहीं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि ये शैतान जो आप कह रहे हैं कि रमज़ान में खुल जाता है, क्या समझते हैं कि शैतान को आखिर इस दफ़ा कोई कैद करने में कामयाब होगा या हमेशा की तरह ये खुला मैं यही कहता हूँ कि शैतान के जो पैरोकार हैं ना, हमारे प्राइस कंट्रोल की कमेटियाँ हैं, वो पैरोकार इन्हीं के साथ मिले हुए हैं और वो इस शैतान के साथ भरपूर मज़े ले रहे हैं। और ये मज़े तब तक रहेंगे जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे और आवाम नहीं निकलेगी, इन शैतानों को जूते नहीं मारेगी, तब तक ये होता रहेगा। बिल्कुल, आवाम को यकीनी तौर पर इन शैतानों को जूते मारने पड़ेंगे और साथ ही साथ इन शैतानों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो उन्हें भी काम करना पड़ेगा। सेनेटर्स का ये कहना। मज़ीद कुछ सेनेटर्स से बात करेंगे और अरकान पार्लियामेंट
पार्लियामेंट से बात करेंगे कि रमज़ान में महंगाई का जो शैतान बेकाबू होता है, आखिर इसको किस तरह से काबू किया जाएगा। सेनेटर नसीमा अहसन के साथ मौजूद हैं, BNP मंगल को जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं। इनसे बात करेंगे कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर आवाम के लिए जो है वो मसाइल का हल कैसे निकाला जाता है और कितना रिलीफ आवाम को फराहम करने की कोशिश की जाती है। मैम ये बताइएगा कि नई हुकूमत तो आ चुकी है, ऐवान में बैठने वाले लोगों का फ़ैसला भी हो चुका है, हल बर्दारी की तकारीब भी हो चुकी हैं। अब आवाम के लिए क्या समझती हैं कि कितनी आसानियाँ मौजूदा हुकूमत जो है वो पैदा कर रही है? क्योंकि अभी रिसेंटली जो रमज़ान पैकेज दिया गया वो भी सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड लोगों को दिया गया। जो लोग वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें ये फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। तो किस तरह देखती हैं आवाम को कितना रिलीफ हुकूमत देने में कामयाब हुई है या दे सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। मैं आपने कहा कि नसीमा एहसान, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चलें इलेक्शन भी हो गए, नई गवर्नमेंट भी बन चुकी है, नई गवर्नमेंट भी आ चुकी है। अब ये नई गवर्नमेंट जो अवाम ने तवक्को रखी है, अवाम ने किसको इलेक्ट किया है? अवाम ने जिन्हें इलेक्ट किया है वो तो लोग आए नहीं हैं। अब जिन्होंने लाना था उन्हीं को ले आए हैं। अब हमारी भी यही कोशिश रहेगी और हम चाहते भी यही हैं। हमारी चाहत से कोई नहीं होगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आवाम को रिलीफ मिले, गरीब आवाम को। आप कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जिनके नाम रजिस्टर्ड है उनको मिल रहा है, लेकिन हमारे इलाके में, मैं ख़ुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे बेवा लोग हैं, यतीम लोग हैं, उनमें से जिनके नाम हो चुके थे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में, कोई 2-3 सालों से उनको वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के कोई मंथली 2000 या 1800 मिल रहे थे वो भी बंद हो चुके हैं। अब ये है कि हुकूमत को ये करनी चाहिए कि देख ले, अभी हालिया बारिशों में जो गवादर में नुकसानात हुए हैं, गवादर में सैलाब आ चुकी थी, अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है, ये रेल में नहीं है कंफर्म कि कितना अनाउंसमेंट किया, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। अभी रमज़ान शरीफ आने वाला है, रमज़ान शरीफ में कुछ दिन रह गए हैं, 2-4 दिन रह गए हैं। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारे बलूचिस्तान के अवाम के लिए या पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए हमारी ख्वाहिश है, हम लोग यही कोशिश भी कर रहे हैं कि नई गवर्नमेंट आ चुकी है, अब इस ऐवान में बैठ चुके हैं, अब उनको यही करना चाहिए कि सबसे पहले ये आवाम को रिलीफ दें, और आवाम को रिलीफ किस तरह देंगे ये हुक्मरान ही बेहतर जानते हैं। अच्छा मैम ये बताइएगा कि हमने देखा माजी में कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इनके दरमियान शदीद इख्तलाफात हमने देखे इलेक्शन से कबल। कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर एक दूसरे को मतलब घसीटने तक की बातें हुई कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो जिसने करप्शन किया है पैसा वापस लेकर आएंगे। माजी में भी अभी देखते रहे, अभी रिसेंट इलेक्शन की बात करें तब भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजियाँ कंटेनर्स पर चढ़ के होती रही, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए इनका गठजोड़ बन गया और ये फिर से इक़्तिदार में आ गया। आपको लगता है कि ये दो सियासी जमातें आवाम को वाकई में रिलीफ दे सकेंगी? देखें, ये इक़्तिदार ऐसी शय है कि ना दुश्मन को भी दोस्त बना देता, और ये एक दूसरे के साथ इक़्तिदार में या फिर सियासत में कोई अर्ब पे आखिर नहीं होता। लेकिन हमने भी यही देखा है, हम यही चाहते हैं अगर मुल्की मफाद के लिए, अवामी मफाद के लिए एक जगह हो चुके हैं तो ये खुशाइन बात है। आप समझती हैं कि रिलीफ आवाम को मिलेगा, या जो हमने 16 माह की हुकूमत देखी थी PDM की, जो बुरा हाल आवाम का तब था वैसा ही होगा या कोई रिलीफ की उम्मीद? ये कबलस वक्त होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये आवाम को रिलीफ देंगे। ये अपने आपस के गठजोड़ में लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आवाम को रिलीफ दे सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद के बाद अब गवर्नमेंट भी तश्कील मुकम्मल हो चुकी है गवर्नमेंट की भी, लेकिन हमने देखा कि जो रिलीफ दिया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को, जैसे अगर हम बात करें रमज़ान पैकेज की, एक तो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड लोगों को दिया गया है और उसमें भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी होगी रिलीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध में और बलूचिस्तान में हुकूमत है और उस पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर फोकस करे। कल रमज़ान पैकेज गालिबन सिंध में अभी आ रहा है, बलूचिस्तान में भी आ रहा है। हमारी क्योंकि कैबिनेट अभी तक पूरी नहीं हुई है, 9 तारीख के बाद जब प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंसी में चले जाएंगे उसके बाद हमारी कैबिनेट मुकम्मल होनी है, तो इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी रिलीफ दिए, दोबारा भी रिलीफ देंगे। जहाँ पर मरकज़ का मसला है BSP की तरफ से पहले भी उन्होंने दिया था, लेकिन अब देखें उस पर आपके पास एक वही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है जिसके पास आपके पास उनके डेटा मौजूद है। बाकी आपके पास डेटा मौजूद नहीं है कि आप आपकी गुर्बत का जो लेवल है वो कैसे मालूम करेंगे।
आप किसी गांव में जाकर कोई ऐलान तो नहीं कर सकते। लिहाजा वो BSP का जो डेटा है उसी को शेयर करके जो है वो लोग थे। उसमें ये नहीं कि आपको BSP कार्ड होना चाहिए, उसमें आपको उसके नंबर्स देखते हैं कि आपको कितने उस आपकी जो स्कोर है कितना है। 32-33 स्कोर वालों को BSP कार्ड मिलता है, लेकिन उससे ऊपर वाले स्कोर को पिछले दफ़ा भी हमारी हुकूमत में उन्होंने आटा दिया था, अभी भी शायद उसको उसी तरीके से दें। सर PDM के 16 माह के दौरे हुकूमत में हमने देखा कि आटे की लंबी कतारों के अंदर बेतहाशा अफराद जो हैं वो हमारे उन्होंने अपनी जानें दी हैं सिर्फ चंद किलो आटे के लिए। अभी हम फिर से देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक मजदूर आदमी जिसकी पूरे दिन की दिहाड़ी होती है वो पूरा दिन वहाँ पर खड़ा रहता है। हम कल भी गए, हमने विज़िट किया है, सुबह से लेकर शाम तक लोग वहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो यूटिलिटी स्टोर पे आटा ख़त्म हो जाता है। ये जो रमज़ान पैकेज के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जो इसकी बजट देखें, अभी हुकूमत के आए हुए 2-4 दिन ही हुए हैं, उसमें चीज़ें होंगी, लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि लंबी कतारों में लोगों ने जानों का नजराना दे दिया है। इक्का दुक्का वाक़यात हुए जिस पे आपने बहुत लंबी चौड़ी कतार बांध दी, बहुत ज़्यादा लोग। सर एक जान भी हमारे लिए बड़ी चीज़ है, लेकिन जानों का नजराना जो आपने कहा है ना, वो एक मैं समझता हूँ कि एक स्टेटमेंट जो है ना थोड़ा सा बहुत ही वो हो जाए। कोई जानों का नजर था, लेकिन ठीक है, हम कहते हैं कि उसमें चीज़ें होनी चाहिए, चैनलाइज होनी चाहिए। उसमें देखिए सिंध ने बड़ा अच्छा मॉडल दिया। सिंध ने जो है वहाँ पर आटा तकसीम नहीं किया था, सिंध ने वहाँ पर जो है कैश पैसे तकसीम जो उसमें आ रहे थे उनको कैश पैसे तकसीम करके उनको देते जाके वो बाज़ार से या जिधर से भी उनको चाहिए आटा चाहिए जो चीज़ें वो खरीद लें। तो उस मॉडल को भी देखते हैं। हुकूमत अभी आई है 2-3 दिन में, थोड़ा उनको सांस लेना इंशाल्लाह मैं समझता हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना डेफिनेटली लोगों को जो है इस चीज़ की सहूलत देनी है, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी से काम। सर क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर आवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी? हमने माजी में भी देखा कि PDM भी से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग इस वजह से हो गई कि पॉलिसीज़ पर इख्तलाफ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और उसके बाद हमने देखे कि बड़े बड़े दावे और नारे भी नून लीग की जानिब से जो है वो किए जाते रहे। कंटेनर्स पे पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की जानिब से जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती रही। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकॉर्डिंगली मुल्क की मफाद की खातिर एक साथ इकट्ठे होकर बैठे हैं ताकि आवाम को रिलीफ दे सकें। अब आवाम को रिलीफ देने के लिए ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिन पर टॉप प्रायोरिटी पे जो है वो काम किया जाए? देखिए, माजी में जब हम PDM से लदे हुए थे तो वहाँ पर PDM में 13-14 जमातें, हर पार्टी का मंशूर रहता था, चीज़ें रहती, लेकिन हम PDM से लदे हुए, लेकिन हम इत्तेहादी हुकूमत में थे। हम मशावरत भी करते थे, मशवरे भी थे हुकूमत के, क्योंकि हम हमारे पास कैबिनेट के अहदे थे, वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ज़ाना PMLN का था, मशावरत से हम हुकूमत चला रहे थे। आज भी हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम मशावरे बिल्कुल मशवरे देंगे ताकि हुकूमत जो है लोगों को रिलीफ दे। हम चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, ताकि मुल्क जो है अंधेरों से निकले और उजाले की तरफ जाए। जहाँ तक आपने PDM की बात है, PDM तो देखिए एक मकसद के लिए बनाई तो ख़त्म हो चुकी है। PDM के सरबराह तो PTI के इत्तेहादी बन चुके हैं या उनके साथ बैठे हुए हैं। उसके एक और पार्टी जो है वो भी PTI के साथ है। अब नए इत्तेहाद में नई चीज़ें बनी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का प्रोसेस और गुजर चुका है। अब अपने लोगों को रिलीफ देना है, इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री फोरम है, जिनको जो एतराज़ात हैं उनको चाहिए कि पार्लियामेंट में कानूनसाजी करके अगले इलेक्शन में वो एतराज़ात ना हो। अगर आप शोर शराबा करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, तो अगले इलेक्शन भी आ जाएंगे, वो भी इसी तरीके से गुजर जाएंगे और फिर शोर शराबे होंगे। लिहाजा जो फोरम है उसमें हमें आना चाहिए और उन चीज़ों को रोकना चाहिए जिनकी वजह से आज इलेक्शन में हमें जो है खदशात का जो इज़हार कर रहे हैं। सर कोई मेजर पॉलिसीज़ ऐसी जिससे आवाम को एटलीस्ट ये यकीन हो सके कि अब जो गवर्नमेंट बनी है ये उनको रिलीफ दे सकेगी? देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच करेंगे पार्लियामेंट में तो वो देंगे। हमारे जो सूबाई वज़राए आला हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं चाहे वो सिंध के हैं, वो अपनी सूबे की पॉलिसीज़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी जो है वो फेडरल की पॉलिसी और मुल्क की पॉलिसी देंगे। इस तरह बाकी 2 सूबे जो हैं वो भी अपनी पॉलिसीज़ देंगे और इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों बाद आप देखेंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का थोड़ा सा इंतजार था, जैसे गुजरते तो फिर चीज़ें जो है अपने ट्रैक पर चलेंगी। सर आवाम को महंगाई में कमी, देखिए, आवाम महंगाई को भी हुकूमत ने एड्रेस करना है, बेरोज़गारी को भी एड्रेस करना है, बिजली की रोशनी को भी एड्रेस करना है, आपने गैस की रोशनी को भी एड्रेस करना है। बहुत से मसाइल हैं जिसको आपने एड्रेस करना है। तो इतना मैं समझता हूँ कि कोई स्मूथ जो है हुकूमत नहीं मिली। बहुत से इशूज़ हैं, इकनॉमिकल क्राइसिस हैं। आप IMF के पास, आप मई में दोबारा IMF के पास जाना है, आपने बजट देना है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मसाइल हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि तमाम फोर्सेस को चाहिए कि वो आएँ। किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। अगर PTI कहते हैं उनके पास जादू की छड़ी, उनके पास भी जादू की छड़ी नहीं है। उन्होंने भी हुकूमत 4 साल यहाँ पर की, 9.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में की, उनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं। जब तक आप सब इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म उस पर पेज पे नहीं होंगे, एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, उस हद तक मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। सर नून लीग और आखिरी क्वेश्चन, नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद पाया तकमील तक पहुँचेगा, 5 साल ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर सकेगी? माजी में हमने देखा कि शायद ही कोई ऐसे वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो अपना टेन्योर पूरा कर सके 5 साल का। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा 5 साल वज़ीर-ए-आज़म अपने पूरे कर सकेंगे? अभी तो हुकूमत शुरू नहीं हो रहा, अपने भी से जो है ना हमें जो है ना दूरियाँ। देखिए, पॉलिटिक्स में करीबी और दूरियाँ होती रहती हैं।
और हमारा फोकस हमेशा होता है कि पार्लियामेंट अपने 5 साल पूरे करें, और हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे वज़ीर आज़म ऐसे डिलीवरी करेंगे और हम लोगों को सहूलियात देंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट डेफिनेटली 5 साल पूरे। सर सहूलियात की बात तो होती है, लेकिन 70 सालों से 76 सालों से अवाम वहीं की वहीं खड़ी है। हर हुकूमत के आते ही, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, अवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता। अवाम पर महंगाई का बोझ मज़ीद बढ़ता जाता है और मज़ीद परेशानियाँ अवाम के लिए क्रिएट हो जाती हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बढ़ी है, बिजली के बिल बढ़े, चीज़ें। जब IMF के पास जाएंगे, कर्जा लेंगे, आपके जो है एलीट क्लास को आप टैक्स जोन में नहीं लेके आएंगे, तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी। लिहाजा मैं इस उम्मीद से हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो आवाम हमको वोट नहीं देंगे, लिहाजा हमें आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ सेनेटर पीर साबिर शाह जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हम यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर अवाम को रिलीफ देना चाहिए था हुकूमत को और अरकान पार्लियामेंट को, वहीं पर हम देख रहे हैं कि उल्टी गंगा बह रही है। अरकान पार्लियामेंट भी जो है वो दूसरों से गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियों से और दीगर से, कि वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही। जी बेशक जी, ये एक इस वक्त जो हालात हैं, और ख़ुसूसन रमज़ान शरीफ का महीना जो है वो बिल्कुल 2-4 दिन बाद रमज़ान शुरू हो रहा है, लेकिन बाज़ार में जिस तेज़ी के साथ कीमतें जो हैं वो खुर्द-व-नोश की, उनमें इजाफ़ा हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। और आम आदमी जो है वो उसको बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे उसका गला जो है वो दबाया जा रहा है। और ऐसे हालत में वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश होगी, यहाँ शहबाज शरीफ साहब से, कि इस पे फ़ौरन एक्शन लिया जाए और प्राइस कंट्रोल की जो कमेटियां हैं या हुकूमत की जो मशीनरी भी है इस सिलसिले में, उसके लिए ख़ुसूसी ऐसे इंतज़ामात किए जाएं कि ये जो कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, खुर्द-व-नोश का ख़ुसूसन बेइंतहा इजाफ़ा है, इसको कंट्रोल किया जाए। और मुझे उम्मीद है पंजाब में हमारी चीफ़ मिनिस्टर मरियम साहिबा, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा, शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूँगा कि ये मसला जो है बहुत अहम मसला है, और अवामी सतह पे लोग जो हैं वो काफ़ी परेशानी के आलम में हैं, तो ये प्राइस कंट्रोल करना जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, हमने देखा रमज़ान पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से भी, पंजाब हुकूमत में भी जो है वो रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन जो रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड लोगों को दिया जा रहा है। दीगर लोगों का क्या होगा, एक तो ये बता दीजिएगा, और दूसरा हमने देखा कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो रमज़ान पैकेज लगा, अभी से हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुस्लिम पूरे दिन की अपनी दिहाड़ी ज़ाया करके जब यूटिलिटी स्टोर पर अपनी बारी पर पहुँचते हैं तो आगे जनाब आटा ख़त्म हो जाता है, कभी चीनी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ 10 किलो आटा। मेरा ज़ाती इस बारे में मैं एक तजवीज़ मेरी होगी कि बजाय इसके कि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उसके सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं और सारा दिन खड़े रहने के बाद कोई ऐसे भी हों कि शाम को उन्हें कुछ भी ना मिले और ऐसे ही मारूम हो के चले जाएं, मेरे ख़्याल में इसको ओपन मार्केट में, लेकिन मार्केट पे मुकम्मल कंट्रोल हो, जितनी सामान की डिलीवरी है वो ओपन मार्केट में चीज़ें हों, लेकिन हमारे दूसरे अदारों को भी साथ शामिल किया जाए ताकि प्राइस कंट्रोल जो है इस पे सख्ती से अमल दरामद हो, ताकि आम आदमी जो है वो बग़ैर किसी तकलीफ़ के उसको रिलीफ मिल सके। सर, मौजूदा हुकूमत नून लीग की पीपल्स पार्टी की, आपको लगता है कि आवाम को रिलीफ दे सकेगी या वैसा ही दौर देखना पड़ेगा आवाम को जैसा PDM के 16 माह के दौरे हुकूमत में देखना पड़ा? देखें जी, अभी PDM के 16 यानी आपको एक विरसे में एक ऐसी इक्तिसादी जो सूरत हाल है वो आपको मिली है, और इसको ठीक करना जो है वो कोई ऐसा मंत्र पढ़ के मेरे ख़्याल में इसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए सीरियस कोशिशें करना बहुत ज़रूरी है, और ये ताकि हमारी माशी सूरत हाल भी ठीक हो और आवाम को रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है। एक हफ़्ते के अंदर तो मंत्र के ज़रिए ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन मुसीबत ये है कि मुस्लिम लीग जो है वो जैसे PTI के पास मंत्र के लिए उनके पास काफ़ी तजर्बा था, लेकिन मुस्लिम लीग का पास तो ऐसा तजर्बा नहीं है, लेकिन अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। सर, लगता है कि कोई रिलीफ आवाम को मिलेगा, आवाम कोई उम्मीद रखे मौजूदा हुकूमत से? तो बेयकीनी तो
बेयकीनी तो बहरहाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि आवाम को रिलीफ़ मिले, आवाम को तकलीफ़ ना मिले और मौजूदा हालात के अंदर मैक्सिमम जितना हो सकता है आवाम को रिलीफ़ दिया जाए। ये चंद किलो आटे के लिए लाइनों में लग के जो जाने देते हैं, ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? ये सिलसिला देखें, ये तो आज से नहीं है, ये तो जब से अब राशन कार्ड होते थे यहाँ पे और एक सा सिलसिला था इससे पहले भी। तो ऐसे मैंने तो गुजारिश की ना आपसे कि कोई मंत्र पढ़ के आप इस सिलसिले को ख़त्म नहीं कर सकते, आपको काफ़ी चीज़ें ठीक करनी होगी अपने। कौन करेगा सर? इसे 70-76 सालों से तो हो नहीं। आपको मेरे ख्याल में ये बात समझ में नहीं आ रही, हुकूमत करेगा ना या आप करें? अभी तो जुम्मा 10 दिन नहीं हो रहे, 3 दिन हो गए आपकी हुकूमत के और आप अभी से, तो इसमें तो आपके नीयत का फतूर मुझे नज़र आ रहा है। रमज़ान पैकेज की अनाउंसमेंट की गई गवर्नमेंट की तरफ से, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं जिनमें लोग पूरा दिन ख्वार होते हैं और उसके बाद किसी को आटा नसीब होता है, किसी को नहीं होता। बाज़ दफ़ा लोग पूरा दिन वहाँ खड़े होकर जब उनका टाइम आता है तो आटा ख़त्म हो जाता है, कभी चीनी ख़त्म हो जाती है। क्या समझते हैं कि हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में किस तरह से रिलीफ आवाम को दे पाएगी, दे भी पाएगी या नहीं? हमारे काम मनसूबाबंदी के बगैर होते हैं, इसीलिए उनमें अफरा तफरी हो जाती है। अगर मनसूबाबंदी के साथ काम करें तो रमज़ान पैकेज इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, एक तयशुदा तरीक़ेकार से तय कर लें, फिर आसानी है। जहाँ तक लोगों की लाइन लगने का सवाल है तो लोग परेशान इतने, लोगों के पास भूख इतनी है, गुर्बत इतनी है कि लाइनें तो लगेंगी। सर ये कैसे मामला ये ख़त्म होंगे? हमने देखा कि पीडीएम के 16 माह के दौरे हुकूमत में भी आटे की लाइनों में कितने लोगों ने अपनी जानें। यहाँ मामला ये मामला आप दुरुस्त कहती है भाई, ये मामला हुकूमत का नहीं है, पीडीएम आई या पीपल्स पार्टी, ऐसी बात नहीं है। ये सालों के मसाइल हैं, हम सालों से अपने बहरानी कैफियत में गुजर रहे हैं। अब इनको कोई हुकूमत आए जो अना को छोड़े, ज़िद को छोड़े, तमाम पार्टी से मिलकर इन सारे मसाइल का हल ढूंढे तो ढूंढ लेंगे। सर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद हुआ है, ये आपको लग रहा है कि आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे? बेहतरी तो ला सकता है, लेकिन मुकम्मल रिलीफ तब मिलेगा जब सब पार्टियां मिलकर पाकिस्तान के मसाइल पे कोई फैसला करेंगी। ये कब होगा सर, सब पार्टियां मिलेंगी? अब मैं तो सब पार्टियां नहीं हूँ ना, वैसे ना करें ना आप। वो तो हो नहीं सकता कि सब पार्टियां एक पाकिस्तान के अंदर इकट्ठी हो सकती हैं, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? दुनिया में हुई है, बड़ी बड़ी दुश्मन पार्टियां आपस में मुल्क के अवाम की खातिर मिल जाती हैं, ये भी मिल सकती हैं। एक तरफ गरीब महंगाई तले दबी आवाम रमजान पैकेज हासिल करने के लिए यूटिलिटी स्टोर के बाहर लंबी कतारों में लगकर ख्वार होने पर मजबूर है, तो दूसरी जानिब प्रोटोकॉल के साथ लंबी गाड़ियों में बैठकर आने वाले अरकान पार्लियामेंट हैं जो अपोजिशन में हों, तो आवाम को महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने पर मजबूर करते हैं, उकसाते हैं और बाहर निकलने के मशवरे देते हैं। तो जब इक़्तिदार में आ जाएं तो उनसे गरीब आवाम के हक़ की बात की जाए तो कभी नीयतों का फतूर नज़र आता है, तो कभी सहाफ़ियों पर पैसे लेने के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट आवाम को इस महंगाई के बोझ तले कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कब तक आवाज़ दबाई जाएगी गरीब आवाम के हक़ में उठने वाली, और किस तरह से ज़ुबानें चुप करवाई जाएंगी। बहरहाल इल्ज़ामात लगें या आवाज़ दबाई जाए, सवाल तो हम करेंगे। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।